हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है छद्मनाथ हाथी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम इसी प्रकार अपनी कहानी की ओर चलते हैं। हिमालय के घने वनों में सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी, छद्म और उपसद। छद्म हाथियों का रंग सफेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। छद्म हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था और उसके मस्तक और पैर मणि के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, मां सुभद्रा और चल सुभद्रा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दासियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और प्रयाग मां सुभद्रा के आशासित कर दिया, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चल सुभद्रा के ऊपर गिरे। चल सुभद्रा ने इस घटना को संयोग न मान सेवा को अपमानित माना। नाराज चल सुभद्रा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास को त्याग कर कहीं चली गई। तयंत छद्म राज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं नहीं ढूंढ नहीं मिली। कलातर में चल सुभद्रा मरकर मध्य राज की राजकुमारी बनी और विवाह प्रस्ताव वाराणसी की पटरानी बनी, किंतु छद्म राज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छद्म राज के दांत प्राप्त करने का उकसाया। फलत राजा ने उत्तर उद्देश्य से कुशल निपातों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सुनोत्तर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिन के पश्चात सुनोत्तर छद्म राज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों के झुरपट में छिप गया। छद्म राज जब उस गहरे जंगल के करीब और उस गड्ढे के करीब आया तो सुनोत्तर ने उस पर विषय बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छद्म ने जब झुरमुट में छिपे सुनोत्तर को हाथ से धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सुनोत्तर ने सनाथियों का गुरु बनर्स पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निष्पाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सुनोत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। वह विशाल सुनोत्तर ने छद्म को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों के प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया। चूंकि छद्म ने के मजबूत दांत सुनोत्तर नहीं काट सकता था, इसलिए छद्म ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काट कर सुनोत्तर को दे दिए। बनारसी लौटकर सुनोत्तर ने जब छद्म के दांत रानी को दिखाए तो रानी छद्म की मृत्यु के अज्ञात को संभाल न सकी और तत्काल ही मर गई। तो ये थी आज की हमारी छद्म हाथी। तो यदि आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी में।